फ्रेंड्स, सीएमई पटना के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। अभी की जो मेरी क्लास है वो पहला जो मेरा पार्ट था यूनेस्को एंड वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को लेकर के, उसी का ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने एक डिटेल में एक ब्रीफ रिव्यू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को क्यों न्यूज़ में रहता है, जिसमें मैंने बताया था कि यूनेस्को का जो 44th जो कन्वेंशन था उसके विरासत स्थल समिति का, वो कोविड-19 के चलते इस बार उसको स्थगित कर दिया गया, ये चर्चा में था। दूसरा फिर हमने बात कहा था कि वैसे पिछले साल 1 जनवरी 2019 को मिडनाइट को ही इजराइल और यूएस को अलग होने के बाद से यूनेस्को की सदस्य संख्या 193 पे आ गई थी। और तीसरा हमने जैसे कहा था कि समय समय पर किसी बात के चलते दोस्तों ये चर्चा में रहता है। इसी का मैंने दूसरा पार्ट भी मैंने चर्चा किया था उस लेक्चर में यूनेस्को को लेकर के, कि यूनेस्को पे 8-9 पॉइंट्स मैंने बताए थे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन का जो 6 प्रमुख अंग है उसी में एक अंग है आपका इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, उसका वो एक मूल संस्था है, या उसी से उसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। उसी में हमने बात कही थी आगे बढ़ के कि कैसे इसकी स्थापना हुई, जहाँ पे मैंने कहा था कि 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुआ, संधि पर हस्ताक्षर जैसे हुए। फिर 4 नवंबर 1946 से पूरी तरह से कार्य करना प्रारंभ करता है। उसी में क्या उसका उद्देश्य था बताया कि शांति की स्थापना विभिन्न तरीकों से। और उसी में हमने कहा था कि 1989 से एक थीम की जो बात चली, जो भी वेबसाइट पर उसका लिखा रहता है। आगे बढ़े थे तो मैंने बताया था कि मुख्यालय पेरिस में है, सदस्य संख्या अभी 193 है, ऐसे पहले 195 था, और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं, और कौन उसकी महानिदेशिका है। फिर मैंने आपको बताया था इसी में थर्ड पॉइंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड बातों में कि 1972 का कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन के बाद ही दोस्तों यूनेस्को के बारे में जो हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए बातचीत हुई। उसी के बाद 1976 में एक कमेटी की बात चली, जिसके मेंबर जो थे 21 मेंबर्स की बात चली, और ये मेंबर्स यूनेस्को के जनरल असेंबली से चुने जाते हैं। वो 10 ऐसे मेजर्स बनाया है जिस आधार पे स्थलों को चुना जाता है। और फिर हमने आगे बताया था कि उसके चलते उसका क्या लाभ मिलता है। वर्ल्ड में अभी 2019 के बैठक तक में जो 43rd अजरबैजान में हुआ था, अब तक टोटल 1121 स्थल जो हैं वो हेरिटेज में शामिल हैं। उसमें हाईएस्ट नंबर जो है वो इटली और चाइना का है। इंडिया का पोजीशन 5th नंबर पे है। फिर इंडिया का 38 स्थल है, ये बताए। फिर इन्होंने बताया था कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कैसे गैप्सिको जो आइलैंड है इक्वाडोर का, वो नंबर 1 पे है, जो पहला शामिल किया गया था। और इसको दोस्तों निकालते हैं जो उसका रेफरेंस नंबर होता है। इसी में जो आप आगे पढ़ेंगे, इंडिया का वैसे ही अजंता, एलोरा, एलिफेंटा तीनों शामिल दोस्तों हुए 1983 में। लेकिन जो पहला प्लेस माना जाएगा वो माना जाएगा अजंता, जो उसका रेफरेंस नंबर सबसे पहले है। वैसे ही प्राकृतिक स्थलों में काजीरंगा, मानस, केवलादेव तीनों शामिल हुए थे 1985 में, पर पहला स्थल माना जाएगा काजीरंगा। जैसे विश्व का तो गैस्पिको आइलैंड, इंडिया का तो अजंता, प्राकृतिक में तो काजीरंगा, दोनों में कौन अजंता। तो ऐसी कई बातों की मैंने पहले में चर्चा की थी। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 में थोड़ा डिटेल, और इसको और व्यापक रूप मिलेगा आप जब नॉर्मल हिस्ट्री का और आर्ट एंड कल्चर का क्लास करेंगे, तो और बहुत चीज़ और चीज़ सीखेंगे। और इन्वायरमेंट में जब आप बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह बारे में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो और विस्तार मिलेगा। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप पढ़ लें। मेरा पढ़ाने का तरीका 2 स्तर पर रहेगा। एक मैप का भी यूज करेंगे, और दूसरा यूज करेंगे जैसे हिस्टोरिकल संदर्भ में कि वह किस कालखंड से दोस्तों संबंधित है। आइए थोड़ा एक बार ब्रीफ रिव्यू कर ले। 3 लिस्ट पर दोस्तों सवाल आता है। एक आता है टैंजिबल लिस्ट। टैंजिबल मतलब मूर्त सूची, जो दिखता है। इसमें ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल हैं जो अभी 30 हैं, 7 प्राकृतिक है दोस्तों, और 1 मिक्स्ड है। दोस्तों मिक्स्ड का पहली बार शुरुआत हुआ था 2016 में, जब कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम का है उसको शामिल किया गया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीज़ें हैं बौद्ध मठ के रूप में, और प्राकृतिक चीज़ें भी हैं। ये आप दोनों के जुड़ाव के चलते इसको पहला मिक्स साइट के रूप में दोस्तों मान्यता मिली। उसके पहले नॉर्मली ऐतिहासिक सांस्कृतिक था या प्राकृतिक ही था। तो ये पर चर्चा करेंगे। मैप का मैं प्रयोग करूंगा और उसको समझाऊंगा भी, काम की बात है, फिर आपको नोट्स भी मिलेगा। नंबर 2, एक लिस्ट होता है इनटेंजिबल, जिसमें अभी तक 13 शामिल हैं। जैसे इसमें टोटल 38 शामिल है, तो इसमें दोस्तों 13 शामिल हैं। अमूर्त होता है जो दिखता नहीं है, जैसे बौद्ध पाठ,
वो अमृत सूची में है। वैदिक मंत्रों का जाप वो अमृत सूची। इसको पढ़ने के लिए हम लोग मैप वाइज बना लिए हैं यहाँ पर कि कहाँ कहाँ से दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आप पाएंगे लद्दाख से एक चीज़ है बौद्ध पाठ, उत्तराखंड से आप पाएंगे यहाँ पे जो गढ़वाल क्षेत्र है, यहाँ का जो रमन त्योहार है वो है। ऐसे ही पंजाब में जो थटरस के जो बर्तन निर्माण की परंपरा उसको शामिल किया गया है। वैसे ही आप पाएंगे राजस्थान में जो कालबेलिया जो दोस्तों डांस है वो है। ऐसे ही महाराष्ट्र में आप पाएंगे यहाँ पे नौरोज त्योहार को है, चूंकि महाराष्ट्र में पारसी लोग ज़्यादा हैं इसलिए हमने महाराष्ट्र से जोड़ दिया। उसी का पाते हैं केरल में कुट्टियट्टम और जो मुड्डीयट्टू जो ड्रामा डांस स्टाइल है उसको शामिल किया गया है। उड़ीसा वगैरह में जो झारखंड वेस्ट बंगाल में जो छऊ डांस है वो शामिल है इंटेंजिबल में। मणिपुर में आप पाएंगे कि जो संकीर्तन की परंपरा है, जो वैष्णव भक्ति की जो बात होती है वो। और उत्तर भारत में ओवरऑल में 4 चीजें, वैदिक मंत्रों का जाप, रामलीला, योग और कुंभ मेला, ये टोटल 13 होते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 13। तो ये 13 के बारे में डिटेल भी आपको लिखे मिलेंगे, क्योंकि एक आपको आइडिया मिल जाएगा पढ़ने का तरीका। मैं इसमें चर्चा भी करूंगा। फिर है क्रिएटिव सिटी लिस्ट की मैं बात करूंगा। क्रिएटिव सिटी लिस्ट भी यूनेस्को द्वारा दोस्तों घोषित किया जाता है और इसमें पाएंगे कि अब तक भारत के कुल मिलाकर के सिर्फ 5 शहर जो है इसको क्रिएटिव सिटी लिस्ट के रूप में दोस्तों शामिल किया गया है। 2015 में पाएंगे कि वाराणसी, फिर 15 में ही जयपुर, 17 में चेन्नई, 19 में आप पाएंगे दोस्तों हैदराबाद और फिर मुंबई। 2 2 1। ये आप पाएंगे कि ये 5 शहर का क्वेश्चन है कि कौन क्रिएटिव सूची में शामिल है, तो दोस्तों ये 5 शामिल है। अब यहीं से शुरुआत करें और इसको हम लोग विथ द हेल्प ऑफ मैप हम लोग इसको थोड़ा दोस्तों कंप्लीट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और डिटेल नोट्स लिखे मिलेंगे चूंकि एक लिमिटेड टाइम में है। मैंने हमेशा कहा है कि जो ऑफलाइन की बातें हैं वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती हैं। फिर भी अभी कोरोना पैंडेमिक का दौर चल रहा है तो लोग जहाँ तक हो पढ़ते रह सकें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत नाराज हो जाते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, ये हम लोग यूट्यूब के लिए नहीं बनाते हैं। 1 2 अभी कमेंट आया, अधिकांश लोगों ने खूब तारीफ की और उन्होंने कहा कि क्यों एक ही पार्ट पढ़ाया गया दूसरा क्यों। दोस्तों यूट्यूब के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं और उसका कारण ये नहीं कि यूट्यूब से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात का है कि ओपन स्फेयर में रखने पे कुछ ऐसे भी अनवांटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे बड़े गलत गलत कमेंट किए जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं भाई, ऐसे किसी को चाहिए तो आए संस्थान में और सारी चीज़ को देख ले जाए, पेन ड्राइव में ले जाए, लेकिन ऐसे नहीं, लिमिटेड में ही जाएगा। हाँ, ऐप के थ्रू, चूँकि ऐप सिक्योर्ड है, उसका मिसयूज संभव नहीं है, इसलिए हम लोग ऐप के थ्रू पढ़ाएंगे। जहाँ तक एडमिशन मैंने कई बार कहा है किसी को प्रॉब्लम हो तो वेट करें, मैसेज करें, हम लोग उसको बहुत हेल्प करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या जिस स्तर पर हो। लेकिन हाँ, कोई ऐसा कोई शौक नहीं है कि इसको व्यूज़ बढ़ाना है, लाइक बढ़ाना है, कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कोई चिंता नहीं। मैं तो स्थिति मेरी ऐसी है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिसके पता नहीं वो क्या डालते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलते हैं तो उनको 2-2 लाख लोग उस पर लाइक मारते हैं। और उन पे मैं बहुत आराम से बोलूँगा कि उनका खुद बैकग्राउंड पता करें, उनका बैकग्राउंड क्या है। दोस्त, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँ किसी पर, लेकिन ये रियलिटी है। क्योंकि वहाँ पर मुझे बाद में समझ में आया कि एक बड़ी फौज है जो खाली है और फ्री फंड के नाम पे कुछ भी पढ़ने को तैयार हो जाती है। अन्यथा मत लिए दोस्तों, कीमती समय होता है, उसका इस्तेमाल करिए, ऐसे जो आपकी इच्छाएं हो। यहाँ पे एक क्रिएटिव सिटी लिस्ट को आपको दोस्तों याद करना है तो माइंड में बस फ्रेम करिए। आपको पूछा जाएगा कौन से 5 शहर है, तो माइंड में इंडिया के मैप में यूपी से माइंड में बनारस याद कर लीजिए कि आप यहाँ मैप है तो यहाँ पे बनारस में 2015 में एक ट्रेन चली जो बनारस में भी चली और यहाँ पर जयपुर में भी चली। बनारस और जयपुर शामिल हो गया यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी लिस्ट में। बनारस शामिल हो दोस्तों संगीत के सृजनात्मक शहर के रूप में, म्यूजिक के क्रिएटिव सिटी के रूप में। और आपका राजस्थान शामिल हुआ अपने लोक कलाओं के लिए, लोक नृत्यों के लिए। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 2015 में यहाँ वाराणसी और यहाँ पे जयपुर शामिल। माइंड में बना लीजिए, हम लोग माइंड से याद रखे हैं कि क्रिएटिव सिटी 5 है भाई। क्रिएटिव सिटी क्या है दोस्तों? 5। वाराणसी 1, नंबर 2 जयपुर, फिर आगे फिर ट्रेन
2017 में 1 साल के गैप पर चलेगा, यहां पर चेन्नई पहुंची, तो 17 में चेन्नई शामिल हो गया। फिर 19 में जो ये विरासत सूची वाला ट्रेन था शहरों का, ये 19 में फिर 2 जगह चलेगा, यहाँ पे हैदराबाद और यहाँ पे आप देखते हैं मुंबई। 5 याद दोस्तों हो गए होंगे, वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। 5 शहर याद हो गया, 5 पॉइंट। दूसरा याद हो गया किस बात के लिए है, तो वाराणसी जो है दोस्तों वो संगीत के लिए, ये भी संगीत के लिए और ये भी संगीत के लिए, चेन्नई भी। लेकिन यहां पर जो हैदराबाद है वो गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला के लिए, अब जानते हैं कैसे हैदराबादी बिरयानी वगैरह कैसी चीजें हैं, तो पाक कला के लिए, गैस्ट्रोनॉमी के लिए। और यहां पर जो मुंबई है दोस्तों वो फिल्मों के लिए, और ये जो है वो लोक कलाओं के लिए। डिटेल लिखे भी रहेंगे इसके अलावा, जो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑनलाइन की एक लिमिटेशंस है। 1 नंबर 2 आ जाते हैं। इसके बाद से ये हमारा एक हल्की समझ बनी और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिर चर्चा भी होगी। नंबर 2, अब इंटेंजिबल का दोस्तों देखते हैं, 13 को याद करते हैं। ये आपको 5 याद हो गया होगा दोस्तों, इसका 5 पहले छोटा समाप्त कर लिए ताकि रिलैक्स लगे, नहीं तो अगर इसको समाप्त करेंगे तो ये पढ़ते पढ़ते माइंड लगेगा कि दिक्कत हो गया है। ये मेरी शैली होती है कि पहले कुछ छोटी चीज को खत्म कर ले, जैसे मान ली इसको जब खत्म कर लेंगे, इसको खत्म करने तो लगेगा कि अच्छा तो यही पढ़ना है ना, तो साइकोलॉजी रहता है दोस्तों, यहीं पर अनुभव है। और आपको लॉन्ग टर्म में हम अच्छे लगेंगे, शुरू में लगेगा कि बड़ा अजीब सा इंसान है। 1-2 क्लास ऐसा मेरे पास बहुत सारे बच्चे पीछे बोलते रहे कि पता, जैसे आप वीडियोस में देखिएगा, शुरुआत की वीडियोस जनरलाइज सा था, धीरे धीरे फोकस हो रहे हैं, बाद में और भी फोकस हो जाएंगे, पर हाँ स्टेप बाय स्टेप। और ऐप पर तो अब जो वीडियोस आएंगे सारे पिन पॉइंटेड रहेंगे, प्रॉपर टेस्ट रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहीं पर आ जाते हैं। अब है यहां पर भी याद करने का तरीका, आप एक अलग से सेपरेट से मैप ले सकते हैं और उसमें आप, चूंकि मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है इसके लिए, चूंकि 38 को याद करवाना है, 13 वाला तो छोटा याद रहेगा। आप माइंड में 13 को आप सोचिए। सबसे पहले 9 को सोचना है जो ऊपर का है। एक आपका यहां पे लद्दाख का हो गया एक प्लेस। इंटेंजिबल की बात करो जो अमूर्त है, एक लद्दाख हो गया दोस्तों, तो यहां से एक लद्दाख का आपने सोच लिया। फिर आप उत्तराखंड सोचिए, यहां पे गढ़वाल रीजन आपका उत्तराखंड है, हालांकि गढ़वाल रीजन थोड़ा सा सटता है हिमाचल प्रदेश के भी, और कुछ पार्ट इसका आपको नेपाल उपाल से जो जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र का। तो गढ़वाल में जो रमन त्योहार है वो है। लद्दाख का दोस्तों बौद्ध पाठ, इसमें जो पहले पढ़ते हैं कहां कहां से क्या क्या है, उससे बड़ा अच्छा याद रहेगा। यहां से हो गया आपको एक प्लेस बौद्ध पाठ, यहां से हो गया रमन त्योहार 2, उसके बाद इधर आ जाइए 2 यहां पर, फिर 2 इधर। पंजाब में हो गया दोस्तों थटरस के जो बर्तन निर्माण की परंपरा है, थटरस के जो बर्तन निर्माण की परंपरा है, नोट्स रहेंगे तो उसमें और डिटेल रहेंगे। थटरस के जो बर्तन, और इसमें ईयर मतलब कम रटिए, किस साल इसको शामिल नहीं पूछता है, ये जरूरत है कि यहाँ का कौन शामिल है, हालांकि नोट्स में ईयर भी रहेगा। 2008 के बाद लगातार 17 तक लगातार सबको शामिल किया गया है। तो यहां पर 2 इधर हो गए, फिर 2 इधर, थटरस के बर्तन। और पंजाब से बगल में सब में राजस्थान है, वहां पे कालबेलिया डांस। तो याद रहेगा आपको दोस्तों, बौद्ध पाठ रमन, थटरस कालबेलिया। वैसे ही जब आगे आएंगे तो यहां पे आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पारसी को मान लीजिए, वहां पे नौरोज त्योहार। और यहां पे जब केरल आएंगे तो हमें 2 है, कुट्टियट्टू और आपका मुडियट्टू। तो जो दोनों डांस और लोक नृत्य की परंपरा है, इसको दोस्तों शामिल किया गया है। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल इधर आ गया, सब तीनों सटा हुआ है दोस्तों। यहाँ से उड़ीसा, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और इनसे संबंधित जो 6 डांस है उसको दोस्तों शामिल किया गया है। और फिर नेक्स्ट आएंगे मणिपुर में जो संकीर्तन की परंपरा है, वैष्णव भक्ति की बात है, जो नृत्य एवं गायन परंपरा है। और उत्तर भारत का मतलब ओवरऑल मान लिए, जिसमें आप पाएंगे कि वैदिक मंत्रों का जाप, रामलीला, योगा, कुंभ मेला। आइए माइंड में रिकॉल करते हैं कितने जगह है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और एक तो ओवरऑल नॉर्थ इंडिया की बात, 8-9 जगह पे टोटल शामिल है। 2, 2, 2, 6, फिर उसके बाद से एक यहां और एक यहां पे मणिपुर 8, और 9वां हो गया उत्तर भारत में 4। माइंड बना लेंगे, पहले वैदिक मंत्र गाया गया, फिर बाद में आपको रामलीलाएं भी पॉपुलर हो रही हैं, फिर योग कर रहे हैं कहां पे, कुंभ मेला में। सबसे जो लेटेस्ट है, जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ है, कुंभ मेला 2017 में, और योगा दोस्तों 2016 में। तो ये चीज को याद रखेंगे। अब थोड़ा इसका वर्णन जान ले। बौद्ध पाठ जो है, लद्दाख में बौद्ध धर्म का प्रभाव है दोस्तों।
आप जानते होंगे कि इधर चेंज आया, पहले JNK का ही पार्ट था, अब U2 के रूप में है। तो लद्दाख में आप पाएंगे बौद्ध पार्ट में जो त्रिपिटक है, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है और जातक कथाएं हैं, ये तीनों के बारे में पढ़िएगा जब आप बौद्धजन पढ़ेंगे। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, अभिधम पिटक में दार्शनिक विमर्श और विनय पिटक में जो आचार विचार नियमों इनकी चर्चाएं दोस्तों हैं। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये जो त्रिपिटक है और जो बौद्धक, जो बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाएं जिसको जातक कहते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर लद्दाख में बौद्ध पट, इसको इस पूरे समूह को शामिल किया गया है। इसी में आएंगे रमन त्यौहार। रमन एक त्यौहार है, उसमें वहाँ की लोक संस्कृति का झलक मिलता है, खासकर गढ़वाल क्षेत्र का, इसको भी दोस्तों शामिल किया गया है। थटरस के जो बर्तन निर्माण की परंपरा है पंजाब का, उसको भी दोस्तों शामिल किया गया है। कालबेलिया सपेरों का डांस एक बार पूछे हुए भी है। कालबेलिया आप पाएंगे राजस्थान का है और ये सपेरों का डांस स्टाइल है, तो ये आप पाएंगे कालबेलिया भी शामिल है। नौरोज दोस्तों पारसियों का त्यौहार है, 21 मार्च को मनाया जाता है। आप पाएंगे ऐसे ही केरल के क्षेत्र में आप पाएंगे तो दो जगहों, दो चीजों के आपके नोट्स में भी रहेंगे। केरल में आपका सबसे पहले दोस्तों जो रहेगा वो रहेगा कुट्टी अट्टम। ये संस्कृत नाटक की परंपरा है और कुट्टी अट्टम में आप पाएंगे कि इसमें पुरुष और महिला दोनों दोस्तों शामिल होते हैं। पुरुषों में आप पाएंगे पुरुष की जो पात्र की जो भूमिका नाटकों में निभाते हैं वो चाक्यार जाति के होते हैं और जो महिला पात्र दोस्तों होते हैं नांगियार जाति की होती है। अगर पूछ सकता है कि कुट्टी अट्टम जो संगीत नृत्य परंपरा है उसमें पुरुष पात्र कौन थे, तो चाक्यार, और महिला पात्र जो है वो नांगियार। फ्रेंड्स इसी में आ जाएंगे मुड्डी अट्टू जो है वह भी एक प्रकार का लोक नृत्य रंगमंच की परंपरा है और इसमें आप पाएंगे कि काली मंदिरों में इसका मंचन दोस्तों नॉर्मली होता है। तो कुछ ऐसा बना लीजिए, काली मैया मुड्डी काट रहे हैं, कुछ भी ऐसा बना सकते हैं, इससे याद करने में आसानी होती है। तो कुछ डिटेल और उसमें डाले रहेंगे। तो कुट्टी अट्टू और मुड्डी अट्टू कहाँ का है दोस्तों, केरला का। केरला में याद रहेगा कुट्टी अट्टू में आपको ध्यान देंगे ये जो एक नृत्य संस्कृत नाटक परंपरा है उसमें चाक्यार नंगियार है और मुड्डी में काली वाली बात है। फ्रेंड्स आगे छऊ डांस 3 राज्यों में पॉपुलर है। वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजाति हैं, उनमें छऊ नृत्य बहुत पॉपुलर है, खासकर 3 राज्यों में, आपका उड़ीसा, उससे सटा हुआ झारखंड और उससे सटा हुआ आपका वेस्ट बंगाल। लास्ट में आ जाए दोस्तों उत्तर भारत में 4 चीजें हैं। हमने कहा एक ठो क्रम से, देखो पढ़ने में भी एक तरीका काम करता है दोस्तों, चीज़ों कैसे प्रेजेंट करते हैं। कंटेंट कुछ भी नया नहीं है, प्रस्तुतिकरण का अंतर मिलेगा और वो चीज़ नोट्स के स्तर पे भी, और यहीं पे अनुभव काम करता है। हमेशा पढ़ाई के समय में प्रश्न प्रवृत्ति को ध्यान में रख के पढ़ना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। ये नहीं कि आप अंधी दौर में जो मिल रहा है उसको पढ़ते जाइए, अच्छा नहीं कर पाएंगे निश्चित रहिएगा। ज़्यादा पढ़ने से आदमी पास नहीं करता है, सही तरीके से पढ़ने से पास करता है। वो तरीका किसका अच्छा है वो हम नहीं बता सकते, वो आपको जज करना पड़ेगा। अब आइए उत्तर भारत में आप आ जाइए। वैदिक मंत्रों की बात है। वैदिक मंत्र की आप सब जानते हैं, वैदिक मंत्र में आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। जैसे आप देखते हैं ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उसमें तृतीय मंडल में ही आपको गायत्री मंत्र है, इसमें ओम भूर्भुवस्सुवः जैसी बातें हैं, और पूरा जो वैदिक मंत्र है उनके जाप की जो प्रणाली है उसको भी शामिल किया गया है। रामलीला नॉर्थ इंडिया में रामायण की कथा संबंधित है, जो मंचन होता है यूपी और दिल्ली और कई सारे इलाकों में। योगा आप जानते ही हैं, योगा की जो परंपरा है उसको शामिल किया गया है। और कुंभ मेला आप सब जानते हैं कि प्रति 12 वर्ष मनाए जाते हैं। 4 जगह कुंभ होता है दोस्तों। आप देखेंगे बोलते हैं यहाँ यूपी, आप उत्तराखंड चले जाए तो वहाँ पे हरिद्वार में, उससे सटा हुआ यूपी है तो प्रयाग में, इधर आप MP में उज्जैन में, और महाराष्ट्र में आपको नासिक में। 4 जगह कुंभ। फिर अर्ध कुंभ भी 6 वर्ष पे मनाया जाता दोस्तों। कहा जाता कि असुर संग्राम के बाद से जो अमृत की बूंदें इन जगहों पे गिरी, इस एक परंपरा में चर्चा की जाती है। फिलहाल चर्चा उस पर और भी बात करते रहेंगे जब 8 घंटे जब विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको ये 13 चीज याद हो गया होगा। 4 उत्तर भारत का मंत्र, रामलीला, योग और कुंभ मेला। फिर एक यहाँ का, उसके बाद से मणिपुर का संकीर्तन, उसके बाद यहाँ कुट्टी अट्टम और मुड्डी अट्टू और जो चीज़ें थी। अब आते हैं दोस्तों लास्ट खंड, जिसको थोड़ा डिटेल में और देखेंगे और आगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले मैंने रचनात्मक शहर आपको दोस्तों बताया, फिर हमने
इंटेंजिबल बताया, और अब आते हैं इसी में खत्म करने के लिए, पहले आते हैं मिश्रित के बारे में। सिक्किम में दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क है। आप सब जानते होंगे कि सबसे थर्ड संभवतः हाईएस्ट जो पीक है वो कंचनजंगा है, उस पर सिक्किम का जुड़ाव भी है जो पर्वत चोटी में। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भी एरिया है कंचनजंगा नेशनल पार्क में। वहीं पर कुछ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज भी हैं, जब आगे विस्तार से करूँगा कौन से मॉनेस्ट्रीज वहाँ पे हैं। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी वहाँ पॉपुलर, बौद्ध मठ भी है। और इसीलिए चूंकि ऐतिहासिक सांस्कृतिक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और प्राकृतिक स्थल, इसलिए इसको मिश्रित स्थल के रूप में शामिल किया गया दोस्तों। और इसका एक प्रकार का सामरिक और स्ट्रेटेजिकल महत्व भी है। जब यूनेस्को, आप सब जानते होंगे खासकर दो एरिया, ये सिक्किम और आपका ये अरुणाचल। सिक्किम और अरुणाचल को चाइना लंबे समय तक अपना बात करता रहा था, लेकिन नाथुला दर्रा खुलने के बाद से इंडिया का मानता है चाइना, लेकिन अभी भी अरुणाचल के साथ प्रॉब्लम है। हालांकि चाइना तो कहा चाहे तो अभी सिक्किम से भी प्रॉब्लम फिर से कर दे, लेकिन फिर भी जो है, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि सिक्किम को अगर यूनेस्को ने भारत के नाम से दर्ज किया है तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है, क्योंकि भारत के नाम से लिस्ट में दर्ज किया गया है। इसको हम लोग आईआर में दोस्तों प्रयोग करते हैं मेंस की राइटिंग में। फिलहाल संक्षेप में, फिर डिटेल नोट्स रहेगा, आगे पढ़ते रहेंगे। आते हैं प्राकृतिक स्थलों में। प्राकृतिक में 7 हैं, इसका विस्तार आपको दोस्तों मिल जाएगा जब आप पढ़ाई करेंगे इन्वायरमेंट का, उसको बहुत अच्छे विस्तार से अभिनव सर पढ़ाते रहेंगे। बस मैं चूंकि करंट में आ गया, मैंने चर्चा में कर दिया। यहाँ पर एचपी से आएंगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है, आपको 7 याद करना है तो आप मैप वाइज हर के लिए अलग अलग मैप बना लीजिए। इंटेंजिबल का अलग, शहर का अलग, इसके लिए भी अलग में लोकेशन करके बड़ा अच्छा है। मैंने सबको कहा है कि प्लीज यूज द इंडिया एंड वर्ल्ड मैप और अपने से करिए। हाँ, ज्यादा फैक्ट्स मत डालिए, यानी कि ये भी आ जाए वो भी आ जाए, सब पढ़िएगा तो हार्ड डिस्क बहुत बढ़ जाएगा दोस्तों। तो लिमिटेड पढ़िए, क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी कई बार पास किए और इसका पता भी करवा सकते हैं। मैं आराम से बहुत कोशिश बोल रहा हूँ। यहाँ पर इसी बात को आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ से कैसे 7 हो। एचपी में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, विशेषताएं इन्वायरमेंट पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में आप पाएंगे नंदा देवी और जो फूलों की घाटी वाला क्षेत्र, उसको शामिल किया गया है। राजस्थान में जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है उसको शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट आप सब जानते हैं, गुजरात से लेके दोस्तों यहाँ तक तमिलनाडु तक टच करता है। 1, 2 सब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, ये सारे एरिया में पश्चिमी घाट है, जो कि बायोडाइवर्सिटी का बहुत हॉटस्पॉट्स भी माना जाता है। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में आपको सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों, आप सब जानते हैं, वो भी शामिल है। और असम में 2 है, काजीरंगा और मानस। मानस बाघ और कुछ वन्य जंतुओं के लिए, और काजीरंगा जो एक सिंग वाला जो राइनोसोर से जो गेंडा है उसके लिए बहुत पॉपुलर है। विस्तार आपको प्राकृतिक वाले में अभिनव सर विस्तार से पढ़ाएंगे, जो इन्वायरमेंट की क्लासेस रहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट खंड, ऐतिहासिक सांस्कृतिक, जिसमें 30 है। और 30 के लिए हमने इसको राज्यधारी दोस्तों बांटा है। इसमें हम पाएंगे कि टोटल 11 राज्य में स्थल हैं और 2 ऐसे यूटी हैं वहां पे स्थल हैं। मतलब अगर आपको लोकेट करना है तो 11 राज्य में और 2 यूटी में। अब देखिए सबसे पहले यूटी को क्लियर कर लेते हैं। एक यूटी आपका है दोस्तों चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि वहाँ का विधान भवन, सचिवालय वगैरह आता है, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के से संबंधित। नंबर 2 दिल्ली में आप पाएंगे, तो दिल्ली में आपको कुल मिलाकर के 3 चीजें मिलेंगी दोस्तों। कुतुब मीनार, दूसरा आपका जो है हुमायूं का मकबरा, और तीसरा लाल किला है। आप सभी जब पढ़ेंगे मेरे साथ मेडिवल इंडिया, तो मैं बहुत विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, आगे उसको पूर्ण कैसे इल्तुतमिश द्वारा किया गया, और फिर उसका जो लास्ट तल्ला कैसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो चिश्तिया सूफी संत है उनकी याद में दोस्तों बनाया गया। तो ये सब डिटेल्स मैं वहाँ पे हिस्ट्री कल्चर में उन सबको, और पर अभी ये आपको अच्छा लगेगा कि जो जो जगह यूनेस्को में शामिल है उसको वहाँ पे आप विस्तार से पढ़िएगा। अभी मैं बहुत लिमिटेड बोलूँगा, हालांकि मेरे नोट्स में रहेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे आप पाएंगे यूटी में बस 2 जगह, एक आपका रहेगा चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो सेक्टर 1 में समर्थित है, और दूसरा जो है दिल्ली के 3 चीज़ें, दिल्ली का कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की बहन का नाम ऐसे गुलबदन बेगम था, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा। तो ताजमहल एक पति ने अपने पत्नी की याद में बनवाया था, लेकिन हुमायूं का मकबरा जो ताजमहल का अर्ली फॉर्म है
वो वहाँ पर एक पत्नी अपने पति की याद बना रहे थे, इन पत्नी ने पहले ये काम दोस्तों किया है। तो पुनः मैं कहूँगा कि नारी शक्ति को फिर सलाम करना चाहूँगा, उन्होंने हमेशा इस बात को प्रस्तुत किया है वुमेन्स को। फिलहाल यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि हुमायूं का मकबरा रहेगा और एक और रहेगा तीसरा जो आपका स्थल है वो आपका लाल किला है। लाल किला शाहजहां के समय दोस्तों बना, जिसकी चर्चा हम लोग आगे हिस्ट्री में भी करते रहेंगे। यहाँ पर यूटी का दोनों मामला समाप्त हुआ। एक आपको चंडीगढ़ में लोकेट कर लेना है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नोट्स में किया रहेगा, और दूसरा आपको लोकेट कर लेना है दिल्ली के 3 चीजें, एक कुतुब मीनार, दूसरा हुमायूं का मकबरा और तीसरा आपका जो है वो है लाल किला के बारे में। अब उससे रिलेटेड कौन कौन से तथ्य हैं, यही कला है पढ़ाई करने की, जो हम लोग के नोट्स में मिलेगा, और इसको मैं हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा दोस्तों तो वहां पर स्पेशली कवर करूंगा। अभी बस एक लिस्टिंग सीख रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या है, क्या क्या लाइन की बातें हैं। फिर आते हैं इसी के बाद से, अब आते हैं राज्यों में। टोटल 11 राज्यों में कौन कौन से स्थल है और उनसे महत्वपूर्ण कुछ लाइनें सीख लेते हैं, फिर विस्तार रहेगा। यहां पर आप देख लीजिए, मैं इसको 2 स्तर पे दोस्तों बोलूंगा। एक, कहां पर कौन स्थल है और किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, जैसे क्या एंशिएंट से है या मेडिवल से है या मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश काल का बना हुआ है, तो ये बात है। जैसे देखिए यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो कालका शिमला रेलवे है, इसी तर्ज पर नीलगिरी का रेलवे, या वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग रेलवे जो नैरो, जैसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, छोटे रेलवे लाइनें होती हैं जो पर्वतीय रेलवे में उपयोग की जाती हैं, वो शामिल किया गया। काश ऑफलाइन चलता तो मैं इसको वीडियो लेक्चर से दिखाता हूँ दोस्तों, जहाँ पे गाना सुनाता हूँ थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए कि मेरे सपनों की रानी कब आओगी, अब फिर बताता हूँ कि ये लाइन चलता है। मेरा हर साइड पे क्लिपिंग है, उसको दिखाते हैं, और जरूर कोरोना समाप्त होगा, चूंकि जो आनंद हम लोग को ऑफलाइन में आता है वह ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन उन लोगों के लिए जिनका ऑफिस भी चलता है, बेचारे मजबूर हैं आने से, उनके लिए ठीक है। हाँ, आगे इसमें भी वीडियो लेक्चर डालेंगे, लेकिन लिमिटेड है अभी, तो तरीका समझ लीजिए और धीरे धीरे हम लोग और इम्प्रूव कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर फिलहाल जो मॉडर्न टाइम में बना हुआ पर्वतीय रेल है ये शामिल है, ध्यान देना, डिटेल लिखे रहेंगे, अब आगे पढ़ाऊंगा भी। यहाँ पर आपको चंडीगढ़ का मैंने बता ही दिया कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी मॉडर्न टाइप का बना हुआ है, उसके तहत जब विधान भवन और सब चीजें हो। नीचे उतर जाए तो यहाँ पे दिल्ली जो है वो मेडिवल इंडिया के 3 प्लेसेस, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और आपका लाल किला, तीनों है। राजस्थान में भी मध्यकालीन भारत की 3 चीजें हैं, वहां के 6 किले आप पाएंगे। उसी तरीके से आप राजस्थान में जो जिन स्थलों में राजस्थान के 6 किले की चर्चा हो जाएगी, वहीं पर आपको चर्चा हो जाएगी जयपुर शहर की, और फिर चर्चा हो गई जंतर मंतर का। अब यहाँ पर जो 6 किले हैं वो कई कारणों से पॉपुलर है, जब मैं पढ़ाऊंगा मेडिवल हिस्ट्री तो वहाँ पे चर्चा करूंगा। जंतर मंतर में याद रखिए दोस्तों, जंतर मंतर 5 जगह है। मेन जो रूप है वो जयपुर से स्टार्ट हुआ, एक जंतर मंतर जयपुर में बना दोस्तों, उसी मॉडल पे आगे दिल्ली बना, जिसको हमेशा प्रदर्शन धरना प्रदर्शन प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिर यूपी में आपको आप पाएंगे कि मथुरा में होगा, नॉट आगरा, मथुरा याद रखिएगा। पहला जंतर मंतर जयपुर, फिर दिल्ली, फिर मथुरा, फिर आगरा, और एक दोस्तों उज्जैन में, 5 जगह में। यहां से शुरू करिए, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। माफी चाहूंगा, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, आगरा नहीं है फ्रेंड्स। इसी में आप आएंगे जयपुर शहर शामिल हुआ है पिछले ही साल, जो कि 38वां स्थल था। 1727 में उसकी स्थापना की गई सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। ये अपने जो विन्यास है, आर्किटेक्चर है, इस सब के लिए बहुत पॉपुलर, गुलाबी शहर भी दोस्तों कहा जाता है। चर्चा करेंगे जब मेडिवल पढ़ाते रहेंगे। इसी में आप आगे आ जाइए तो गुजरात के स्थल हैं, ये भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोडिंग में, 3 स्थल हैं और मध्यकालीन है। इसमें आप पाएंगे रानी का बाव या बावड़ी, जो उदयमती द्वारा बनवाया गया, कई सारे कुएं हैं, वो एक बड़ा आर्टिस्टिक है, इसलिए इसको दोस्तों शामिल किया गया। वहीं पर गुजरात में जो महमूद बेगरा, जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा, जो चंपानेर पावागढ़ पार्क है, उसको शामिल किया गया है। और तीसरा जो आपको शामिल किया गया, अहमदाबाद शहर को, जो अहमद शाह द्वारा स्थापित है, वहां के रीजनल रूलर थे दोस्तों। ये सब मेडिवल टाइम के बने हुए हैं। ऐसे और नीचे आइए तो दोस्तों महाराष्ट्र में, यहाँ से हाईएस्ट है, 5 चीजें हैं।
याद रखिएगा, भारत का पहला भी स्थल यही शामिल हुआ महाराष्ट्र में दोस्तों, औरंगाबाद जिला है, बिहार का नहीं बल्कि। यहीं पे अजंता एलोरा एलिफेंटा की जो गुफाएं विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा जब लेकिन बस अभी इंगित कर रहे हैं ये तीनों, और इसमें सबसे पहले अजंता शामिल हुआ। अजंता एलोरा एलिफेंटा जो है ये आपको महाराष्ट्र से, फिर मेडिवल पीरियड में, सॉरी मॉडर्न पीरियड में 2 जगह खासकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसको विक्टोरिया का महल था, जो अभी मुंबई का स्टेशन भी है दोस्तों वो, और एक और चीज़ें जो वहाँ पे पाएंगे वो है आपका है जो साउथ मुंबई में जो 2018 में जो शामिल हुआ था विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्क डेको रिजेंबल्स जो हैं उसको शामिल जो किया गया था। तो मुंबई में टोटल 5 है, अजंता एलोरा एलिफेंटा, और 2 चीज़ें मॉडर्न टाइम की, विक्टोरिया टर्मिनस या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और जो साउथ मुंबई के जो विक्टोरिया गॉथिक स्थापत्य बने हुए हैं। फ्रेंड्स नीचे आ जाइए तो गोवा में है, गोवा में जो वहाँ का चर्च और कॉन्वेंट है ये शामिल है। ये आपका देखिए आधुनिक काल का लिखा हुआ है, नोट्स में डाले रहेगा, कालक्रम से रहेगा तो और अच्छा लगेगा। जब मैं आपको पुर्तगाली पढ़ाऊंगा दोस्तों यूरोपीय व्यापारी कंपनियां में, तो हम इसकी चर्चा करूंगा। इसी में आप आगे आ जाइए तो आगे आते हैं कर्नाटका में, और उसके बाद से केरल में कोई साइट नहीं है, तमिलनाडु का दोस्तों साइट है। कर्नाटका में देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और तमिलनाडु में 2 लिखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा इस रूप में बताता हूँ दोस्तों। कर्नाटका में 2 चीज़ों का, एक है दोस्तों आपका चालुक्य वंश आएगा 550 से 750 में, चालुक्य वंश। उसके जो स्थापत्य है पड्डकल में जो मंदिर बने हुए हैं उनको शामिल किया गया, पड्डकल को। और एक हम्पी सुनिएगा जो विजयनगर की राजधानी थी, जैसे विठल स्वामी मंदिर, जिसकी बड़ी विशेषता कल्याण मंडप, अम्मान मंडप है। मैं विजयनगर में चर्चा करूंगा, इस बार यूपीसी पूछा भी था। तो ये जो पड्डकल है और जो हम्पी है ये शामिल दोस्तों किया गया है। ऐसे ही यहाँ से आपको पल्लव काल में जो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसको शामिल किया गया है, और चोल काल में चाहे वो राजराज फर्स्ट के समय का तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो, या उनके बेटा राजेंद्र फर्स्ट के समय गंगई कोण चोलपुरम मंदिर, उसकी चर्चा करें, जो कि द्रविड़ शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप पाएंगे गंगई कोण चोलपुरम मंदिर में 8 मंजिला है, बृहदेश्वर मंदिर में 13 मंजिला है, जो खासकर ऊपर का जो विमान होता है द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी विशेषता उसके मंदिरों का ऊपर का विमान और जो शिखर वाला पार्ट होता है। जैसे कि नागरा जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी विशेषता आपका गर्भगृह दोस्तों होता है। इसी प्रक्रिया में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको उड़ीसा का क्षेत्र है, उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसमें आप पाएंगे कि कैसे नरसिंह प्रथम द्वारा मध्यकाल में बनाया गया। आपके बिहार में विशेष चर्चा करूंगा जो महाबोधि मंदिर दोस्तों है। और दूसरा जो आपका प्लेस है बिहार का वो आपका नालंदा है। महाबोधि जो है 2002 में शामिल हुआ और नालंदा महाविहार 2016 में। इसको मैं विस्तार से आगे बताता रहूंगा। उसी प्रक्रिया में यूपी का दोस्तों है 3 क्षेत्र हैं, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी दोनों अकबर द्वारा निर्मित है, और ताजमहल आप सब जानते हैं शाहजहां द्वारा मुमताज महल की याद में। एमपी में चले आए तो एमपी में दोस्तों 3 प्लेसेस है, भीमबेटका, सांची और खजुराहो। भीमबेटका विस्तार से बताऊंगा, प्री हिस्ट्री में उसकी पेंटिंग कैसे महत्वपूर्ण, उसमें मेंस में भी दोस्तों सवाल आया है। सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित है, आगे अन्य शासकों का विस्तार दोस्तों किया गया। और फिर उसी में आप आएंगे खजुराहो का टेम्पल, चंदेल शासकों द्वारा दोस्तों 12वीं-13वीं शताब्दी में वहां के टेम्पल्स बनाए गए। ये एक रूपरेखा थी। अंतर बस ये था कि जो हम लोग पढ़ेंगे उसका तरीका कि आप स्टेट वाइज बांट के देखिए और उसमें किस समय का है उसको भी चर्चा कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और विस्तार हमारे जो प्रॉपर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और आपका जो इन्वायरमेंट क्लास रहेगा उसमें। अभी तक लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।